गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्याक। आज है 8 मई और 8 मई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है स्नेजी। स्नेजी मीन्स क्या होता है? आकर्षित या अट्रैक्टिव को बोला जाता है स्नेजी। जो स्टाइलिश हो वो होता है स्नेजी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं और स्टाइलिश भी दिख रहे हैं। ये होता है स्नेजी। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ग्लैमरस, डिबोनेयर, स्टाइलिश, डैशिंग। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ग्लैमरस मीन्स क्या होता है? जो आकर्षक होता है, जो लुभावना होता है, वो होता है ग्लैमरस। और डिबोनेयर, डिबोनेयर मतलब क्या होता है? जो खुश मिजाज टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या है? जिंदा दिली है, आकर्षक टाइप का है, वो होता है डिबोनेयर। और स्टाइलिश आप जानते हो, डैशिंग, जो काफ़ी स्टाइलिश है, स्मार्ट है, ये होता है डैशिंग। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? आप स्मार्ट बोलो, अट्रैक्टिव बोलो, और क्या है? सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, SOPHISTICATED। मतलब काफ़ी आकर्षक। सोफिस्टिकेटेड में क्या होता है? आकर्षक। सपोज किसी की आवाज़ कैसी है? सोफिस्टिकेटेड है, उसकी आवाज़ क्या है? काफ़ी सुरीली है या आकर्षक है, इस तरीके से यूज होता है। और क्या हो जाएगा? फ्लैम्बॉयंट हो जाएगा, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट। इसका मतलब भी आकर्षक होता है। और क्या होता है? सोवी होता है, SHOVY, सोवी। JG होता है, JAZZ, JG। इसका मतलब भी क्या होता है? आकर्षण को बोलते हैं, जब किसी की तरफ आप क्या होते हो? आकर्षित होते हो। ये होता है JG, JAZZY, JG। तो ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है, आई लव दोज स्नेजी लिटिल सिल्क ड्रेसेस। मुझे वो छोटे आकर्षक रेशमी कपड़े काफ़ी पसंद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्नेजी को। अगला वर्ड है कनोट। कनोट मीन्स क्या होता है? भाव बतलाना। भाव बतलाना मतलब किसी चीज़ को जताना या किसी चीज़ को आप सजेस्ट कर रहे हो, हिंट दे रहे हो किसी चीज़ की, ये होता है कनोट। जैसे इधर इमेज भी दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है? कनोट हैं। कैसे? एक जगह कोई हैप्पी है, दूसरी जगह कोई क्या है? एनॉयड है, और दूसरी कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गुस्से में है। इस तरीके से अलग अलग तरीके के भाव दिख रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कनोट। जब आपको किसी चीज़ से किसी चीज़ की कोई हिंट मिले, ठीक है, कि ये क्या, ये गुस्से में है या हंस रहा है, क्या है, तो इससे बोला जाता है कनोट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्लाई, डिड्यूस, हिंट एट, इंडिकेट। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इम्प्लाई, इम्प्लाई मीन्स क्या होता है? अर्थ निकालना। जब सपोज नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ कहा, फिर मीडिया क्या है? उसका कोई इम्प्लाई निकालती कि इसका, इस बात का अर्थ क्या है और ये किस तरह क्या बोलते हैं, संकेत कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इम्प्लाई को यूज करते हैं। डिड्यूस, किसी चीज़ का निचोड़। हिंट एट, जब आप किसी की तरफ इशारा करते हो। इंडिकेट, इशारे को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा? डिनोट हो जाएगा, DENOTE, डिनोट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? स्पेल हो जाएगा, इविंस हो जाएगा। इविंस मीन्स क्या होता है? प्रकट रूप से जब कोई चीज़ आपके सामने दिख रही हो, वो होता है इविंस। स्पेल, स्पेल मीन्स भी क्या होता है? स्पेल मीन्स होता है जादू करना, या फिर संकेत को भी कहा जाता है स्पेल। वैसे स्पेल का मतलब अवधि को भी कहा जाता है, टाइम को भी कहा जाता है। स्पेल, SPELL। तो ध्यान रखना, स्पेल का मतलब संकेत करना भी होता है, जादू भी होता है, और अवधि को भी कहा जाता है, टाइम जो ड्यूरेशन होता है। स्पेन आपने सुना होगा, शॉर्ट स्पेन मतलब वो छोटा समय। इस तरीके से स्पेल भी आप स्पेन की जगह यूज कर सकते हो। शॉर्ट स्पेल मतलब वो छोटा समय। तो अवधि के लिए भी हम स्पेल को यूज करते हैं। और आप किसी की तरफ मुग्ध हो जाते हो, जादू को भी कहते हैं स्पेल। और दूसरा क्या है? भाव बतलाने को, कोई संकेत करने को भी कहा जाता है स्पेल। इसका एग्जाम्पल है, द वर्ड चाइल्ड लाइक कन्नोट्स इनोसेंस। बच्चे जैसा जो बिहेवियर होता है, वो किस चीज़ को डिनोट करता है? मासूमियत का बोध कराता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है फ्लमक्स। फ्लमक्स में क्या होता है? घबरा देना या कंफ्यूज को कहा जाता है फ्लमक्स। जब आप जो है बेचैन हो जाओ किसी चीज़ को लेकर, ये होता है फ्लमक्स। ठीक है, बेफल, मिस्टिफाई, परप्लेक्स, पजल, ये क्या है? इसके सिनोनिम में। पजल मीन्स क्या होता है? जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है और उसमें क्या हो जाओ, आप पजल हो जाओ, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाओ कि इसका आंसर ये होगा या ए होगा या बी होगा, तो ये होता है पजल। परप्लेक्स, परप्लेक्स मीन्स क्या होता है? जब आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। ये थोड़ा कैसा है? जब आप वेरी कंफ्यूज को बोलते हैं परप्लेक्स।
उसका अगर आप वेरी कन्फ्यूजन ना बोलना चाहो तो आप परप्लेक्स बोल सकते हो। वैसे ही मिस्टिफाई जो काफ़ी जो है एनिग्मेटिक टाइप का है, मिस्टिफाई मतलब रहस्यमयी हुआ है, आपके समझ के परे है, ये होता है मिस्टिफाई जो आपके समझना है। बेफल, बेफल मतलब टोटल कन्फ्यूज को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे बीविल्डर हो जाएगा, BEWILDER बीविल्डर, इसका मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन को कहा जाता है। और बैम्बूजल होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, BAMBOOZLE बैम्बूजल। बैम्बूजल मीन्स भी क्या होता है कन्फ्यूजन को कहा जाता है। जब आप काफ़ी ज़्यादा क्या हो बैम्बूजल हो जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ, ये होता है बैम्बूजल, BAMBOOZLE बैम्बूजल। और क्या हो जाएगा नॉन प्लस होता है, जब आपके समझ ना आ रहा हो वो होता है नॉन प्लस, NONPLUS नॉन प्लस, ये भी क्या है इसका सिनोनिम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो ये लड़का दिख रहा है आपको इमेज में, ये कैसा है, दिस बॉय इज कम्प्लीटली फ्लमक्स, ये क्या है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है। इसने शायद पहली बार चेस खेल रहा है, जिससे क्या हो गया सामने वाले की चाल कुछ ऐसी है, ये क्या हो गया फ्लमक्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। इसका एग्जांपल है आई हैव टू से दैट लास्ट क्वेश्चन फ्लमक्स्ड मी। मुझे कहना पड़ेगा कि जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, काफ़ी फ्लमक्स था। तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है एफलजेंट। एफलजेंट मीन्स क्या होता है चमकीला, शाइनी को कहा जाता है एफलजेंट। जो क्या हो काफ़ी ब्राइटी हो या शाइनी हो वो होता है एफलजेंट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रेडिएंट, रेस्प्लेंडेंट, बीमी, ब्राइट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ब्राइट मतलब चमकीला, बीमी, बीमी मीन्स क्या होता है प्रकाशमान को कहते हैं। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट क्या होता है जो क्या हो चमकीला हो या फिर दीप्तिमान हो, ठीक है, ये होता है रेस्प्लेंडेंट। रेडिएंट, रेडिएंट मतलब प्रकाशमान, जो ऊर्जा फेंक रहा हो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है वहाँ से ऊर्जा निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, चमक निकल रही है, ये होता है रेडिएंट, जो चमक मार रहा हो। तो ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं, ये इसके सिनोनिम है, सॉरी। इसका एक और सिनोनिम है लूमिनस, LUMINOUS लूमिनस। लूमिनस मीन्स क्या होता है चमकीले को कहा जाता है लूमिनस। और क्या होता है ल्यूसेंट भी होता है, LUCENT ल्यूसेंट मीन्स क्या होता है चमकीला। ये भी क्या है इसके सिनोनिम में। इसका एग्जांपल है इन आवर नेबरहुड मैनी होम्स आर डेकोरेटेड विद एफलजेंट हॉलीडे लाइट्स। हमारे जो पड़ोस में है बहुत सारे जो घर हैं उनको कैसे डेकोरेट किया गया है चमकीले हॉलीडे लाइट्स से, ठीक है, जो चमकीले जो लाइटें होती हैं जो दिवालियों में लगाते हैं हम, उनसे होम क्या है वो चमक रहे थे, डेकोरेट किए जा रहे थे उनसे। तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। अगला वर्ड है शार्ड। शार्ड मीन्स क्या होता है टुकड़ा, पीस को कहा जाता है शार्ड। फ्रेगमेंट, पार्टिकल, चिप, स्क्रैप, ये क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये हाथ में दिख रहा है आपको इसके हैंड में, ये क्या है किसी चीज़ का टुकड़ा है, शार्ड है किसी चीज़ का टुकड़ा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट, पार्टिकल और चिप, स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स क्या होता है कबाड़े को कहा जाता है जो फेंका जाता है, किसी चीज़ का जो स्क्रैप बच जाता है, टुकड़े बच जाते हैं, वो होता है स्क्रैप। चिप आप जानते हो छोटी जो टुकड़ी होती है वो होता है चिप। पार्टिकल, फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मीन्स भी क्या होता है टुकड़े को कहा जाता है। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। और इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा बिट हो जाएगा, BIT। बिट मीन्स भी क्या होता है जो छोटा सा भाग होता है किसी चीज़ का, वो होता है बिट। सीवर, सीवर, SHIVER, सीवर मीन्स क्या होता है टुकड़ा होता है, वैसे कंपी को भी कहा जाता है सीवर। तो ध्यान रखना SHIVER, सीवर मतलब मीन्स टुकड़ा भी होता है, और कांपने को भी कहा जाता है सीवर। स्लीवर होता है एक सेम ऐसा ही वर्ड होता है, इसका मतलब टुकड़ा होता है SLIVER स्लीवर, SLIVER स्लीवर, इसका मतलब क्या होता है टुकड़ा होता है। स्टब होता है STUB स्टब, ये भी क्या है इसके सिनोनिम में। स्टब मीन्स टुकड़ा। इसका एग्जाम्पल है अ फ्लाइंग पीस ऑफ मेटल हिट द मैन्स गोगल्स एंड ऑलमोस्ट सेंट अ शार्ट इनटू हिज आई। धातु का एक छोटा सा उड़ता हुआ टुकड़ा आदमी के गोगल्स में लगा, हिट करके चला गया उसके गोगल्स में, और एंड ऑलमोस्ट सेंट अ शार्ट इनटू हिज आइज, और उसके आँख में लगभग उसके आँख में एक छोटा सा टुकड़ा चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम शार्ट को यूज करते हैं, शार्ट मतलब टुकड़ा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है हमक। हमक मीन्स क्या होता है टीला या हिल को कहा जाता है हमक। जो एक नेचुरल जो स्मॉल हिल होता है वो होता है हमक। कहीं पे जो कहीं अगर अर्थ है उसका ऊपरी भाग जो होता है जो टीला टाइप का बन गया है वो होता है हमक, ठीक है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे माउंट, हिलॉक, नॉल, रिज,
ये क्या है इसके सिनेम में। रिज मीन्स क्या होता है, जो चोटी होती है उसे बोला जाता है रिज, RIDGE चोटी को कहा जाता है। KNOL नॉल, नॉल मीन्स पहाड़ी को कहा जाता है नॉल, KNOL नॉल मीन्स ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं। हिलॉक, हिलॉक मीन्स क्या होता है, चोटी होता है। और माउंड, माउंड मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का जो उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ कहीं पे मिट्टी इकट्ठी हो गई है, माउंड हो गई, अब उसका टीला बन गया है, ये होता है माउंड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, आइस के हमक्स हैं, ये आइस के टीले हैं, ठीक है। ये एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और ऊंचे हैं, कहीं पे ऊंचे नीचे, इस तरीके से हमक्स हैं। इसका एग्जाम्पल है, एट नाइट आई रेस्ट माई हेड ऑन द हमक ऑफ डर्ट इन द बैकयार्ड एंड स्टेयर एट द स्टार्स। रात को मैं अपना जो सर है वो ज़मीन का जो एक टीला होता है, जो नीचे मिट्टी का है, उसका जो टीला होता है उस पर अपना सर रखकर जो मेरा बैकयार्ड है, बैकयार्ड मतलब जो पिछला आंगन है, उस पर अपना सर रखता हूँ। एंड स्टेयर एट द स्टार्स, और स्टार्स जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, उनको देखता या उनको घूरता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सैग। सैग मीन्स क्या होता है, लटकना या फिर झुक जाने को कहा जाता है सैग। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, लटक रहा है किस चीज़ पर, जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये क्या है, इस पर लटक रहा है। जब कोई चीज़ ओवर हैंगिंग होती है, हैंग लूजली होता है, वो होता है सैग। बैंड, ड्रूप, डाउन टर्न, सिंक, स्लम्प, ये क्या है इसके सिनोनिम है। स्लम्प मीन्स क्या होता है, घटाव को कहा जाता है। सिंक मीन्स भी क्या होता है, डूबना या घटने को कहा जाता है सिंक। डाउन टर्न, नीचे को, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ है वो होता है डाउन टर्न। ड्रूप, ड्रूप मीन्स क्या होता है, लटकना या फिर किसी चीज़ पर हैंग हो जाने को कहा जाता है ड्रूप। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। जैसे आपने अगर आपने धान पकते हुए देखा है तो बाद में जो उसका जो धान होता है वो नीचे को झुक जाता है, लटक जाते हैं वो, ठीक है, लूजली तरीके से नीचे को हो जाते हैं। या फिर जो पेड़ पर फ्रूट्स लगते हैं तो वो भी क्या है, नीचे को जो पेड़ होता है उसकी जो टहनियाँ होती है वो क्या है, लटक जाती हैं, नीचे को आ जाती हैं, ये होता है सैग। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्वैग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, हैंग लूजली, ये भी क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, द स्टॉक मार्केट सैग्ड टुडे। जो स्टॉक मार्केट था वो क्या हो गया, धाराशायी हो गया या फिर गिर गया। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं सैग को। हाँ, अगला वर्ड है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मीन्स क्या होता है, साधारण, ऑर्डिनरी को कहा जाता है प्रोजेक्ट। जो काफ़ी बोरिंग टाइप का हो, रूटीनली हो, डेली का हो, वो होता है प्रोजेक्ट। जिससे क्या है, आप बोरिंग फील कर रहे हो, जैसे ये स्टडी कर रही है, स्टडी भी क्या है, काफ़ी प्रोजेक्ट टाइप का माना जाता है, क्योंकि ये ईजी नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑर्डिनरी होते हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप के होते हैं, इसे कहा जाता है प्रोजेक्ट। हमड्रम, मंडेन, डल, ऑर्डिनरी, ये क्या है इसके सिनोनिम है। ऑर्डिनरी आप जानते हो, डल भी मतलब जो धीमा है वो होता है डल। मंडेन, मंडेन लाइफ होता है, किसी की बोरिंग लाइफ होती है। हमड्रम, हमड्रम भी क्या है, बोरिंग को कहा जाता है, साधारण को कहा जाता है हमड्रम। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या है, एक और वर्ड है हैकनीड, HACKNEYED। हैकनीड मीन्स भी क्या होता है, साधारण को कहा जाता है हैकनीड। बोरिंग, रूटीन, ROUTINE रूटीन, ये भी इसका सिनोनिम है। और क्या हो जाएगा, एवरीडे, ये भी इसका सिनोनिम है। पेडेस्ट्रियन, साधारण को कहा जाता है पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। बैनल होगा, BANAL, बैनल, बैनल मीन्स भी क्या होता है, जो बोरिंग टाइप का हो, तुच्छ हो, वो होता है बैनल, BANAL। ट्राइट होता है, तुच्छ को कहा जाता है ट्राइट, TRITE, ट्राइट। ट्रिवियल होता है, TRIVIAL, ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स डोंट इन्वॉल्व इन ट्रिवियल मैटर्स, मतलब तुच्छ चीज़ों पर, साधारण बातों पर इन्वॉल्व मत हो, फालतू के, ठीक है, ये होता है। और क्या होता है, वैपिड होता है, उससे गुनगुने को कहा जाता है वैपिड, लेकिन जो अनइंटरेस्टिंग हो उसे भी कहा जाता है वैपिड, VAPID, वैपिड। तो ये क्या है इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, द स्टूडेंट्स वर योनिंग ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन स्पीच। स्टूडेंट प्रोजेक्ट की ग्रेजुएशन के मतलब क्या है, बोरिंग ग्रेजुएशन स्पीच के दौरान योनिंग कर रहे थे, उबासी भर रहे थे, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है एडज्योर। एडज्योर मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना, प्लेज करने को कहा जाता है एडज्योर। जैसे ये कर रहा है, ये क्या है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ये होता है एडज्योर। बिसीच, इम्प्लोर, एंट्रीट, कंज्योर, ये क्या है इसके सिनोनिम है।
बिसीच मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना होता है। इंट्रीट मीन्स भी क्या होता है, किसी से प्रार्थना करना या विनती करने को कहा जाता है ये इंट्रीट। और इम्प्लोर मीन्स भी क्या होता है, किसी के सामने हाथ जोड़कर जब आप रिक्वेस्ट करते हो वो होता है इम्प्लोर। कंज्योर मीन्स भी क्या होता है, रिक्वेस्ट करने को कहा जाता है कंज्योर। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है लॉयर। एक और वर्ड होता है एब्जोर, ABJURE, एब्जोर। एब्जोर मीन्स क्या होता है, त्यागने को कहा जाता है। अगर यहाँ पे डी के जगह बी लगता तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। एब्जोर मीन्स क्या होता है, त्यागने को कहा जाता है। ठीक है, जब आप शपथपूर्वक किसी चीज़ को त्याग करते हो वो होता है एब्जोर। इसका एग्जाम्पल है लॉयर एब्जोर द विटनेस टू टेल द ट्रूथ। जो लॉयर थे, जो वकील थे, उन्होंने जो विटनेस है उससे क्या, जो गवाह था उससे रिक्वेस्ट की क्या, सच बोलने के लिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आज का पहला इडियम है ब्रिंग टू द बुक। इसका मतलब होता है पनिश और मेक समवन एक्सप्लेन हिज बिहेवियर ऑफिशियली। सजा देने को कहा जाता है ब्रिंग टू द बुक। जब किसी को ब्रिंग टू द बुक किया जाता है मतलब बुक तक लाया जाता है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, जब कोर्ट में किसी क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है तो उसको सबसे पहले क्या लाया जाता है, उसको जो उसकी रिलीजियस जो बुक होती है उसके ऊपर शपथ दिलाई जाती है। जो गीता, जो हिंदू हैं वो गीता के ऊपर कसम खाते हैं, वो मुस्लिम्स कुरान के ऊपर, जो ईसाई हैं वो बाइबल के ऊपर। तो मतलब क्या है, उसको यहाँ तक लाया गया है कि अब उसे सच्चा बताना, उसे जो है पनिशमेंट तक लाया गया है। तो ये इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो ब्रिंग टू द बुक मतलब क्या हो रहा है, सज़ा देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका, इफ़ पुलिसमैन हैव लाइड देन दे मस्ट बी ब्रॉट टू द बुक। अगर पुलिसमैन झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें जो है सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगला वर्ड है एनीथिंग बट। एनीथिंग बट मीन्स क्या होता है, बाय नो मीन्स, भी नहीं, निश्चित रूप से नहीं। मतलब क्या है, सपोज आपका कोई दोस्त है और वो जो है बहुत एक नंबर का झूठा इंसान है। अब आप उसे बोल सकते हो क्या कि ही कुड बी अ ट्रू मैन, ही कुड बी एनीथिंग बट अ ट्रू मैन। समझे, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन सच्चा तो बिल्कुल नहीं हो सकता हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एनीथिंग बट को यूज करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देख लो, देयर एक्सप्लेनेशन वाज एनीथिंग बट क्लियर। जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्लियर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनीथिंग बट यूज होता है। अगली इडियम है पुट ऑन द बैक बर्नर। पुट ऑन द बैक बर्नर मीन्स क्या होता है, इग्नोर और डिस्कस सून। मतलब क्या है, पुट ऑन द बैक बर्नर होता है, अब तो ऐसा नहीं होता है लेकिन पहले क्या था, जो चूल्हे होते थे वो लकड़ी पे जलाए जाते थे। तो जिस चीज़ को जल्दी पकाना होता था उसको सबसे आगे वाले बर्नर पे, और जिसको सबसे लास्ट में पकाना होता था उसको क्या करते थे हम, सबसे लास्ट वाले बर्नर पे रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से इडियम बनी है क्या, पुट ऑन द बैक बर्नर। अगर कोई मैटर है उसको आप अभी डिस्कस करना नहीं चाहते हो, या आपका कोई चीज़ है जिसे आप अभी यूज नहीं करना चाहते, उसे बैक बर्नर पे रख रहे हो, तो ये होता है मतलब उसे बाद में आप डिस्कस करोगे या उसमें उसको बाद में आप यूज करोगे, या उस पर डिस्कशन आपका बाद का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर देंगे क्या, पुट ऑन द बैक बर्नर। जैसे एग्जांपल ही यहाँ पे, सी पुट हर सिंगिंग करियर ऑन द बैक बर्नर टू परस्यू हर ड्रीम ऑफ बीइंग अ मूवी स्टार। फिल्म स्टार बनने के अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने सिंगिंग करियर को पीछे क्या बोलते हैं, आगे बढ़ा दिया या ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हम पुट ऑन द बैक बर्नर को यूज करते हैं। अगली फ्रेज है ऑफ एंड ऑन। मतलब कोई चीज़ बंद हो रही है और ऑन हो रही है। रुक रुक कर जब कोई चीज़ होती है, इंटरमिटेंटली रुक रुक कर। इसका मतलब क्या होता है, रुक रुक कर जब कोई चीज़ होती है वो होता है ऑफ एंड ऑन। जैसे इट रेन्ड ऑन एंड ऑफ मोस्ट ऑफ द आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद जो बारिश है वो कैसे हुई, रुक रुक कर हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑफ एंड ऑन को यूज करते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।